अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند। ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ट्रंप ने कहा, द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया, लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पर भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां जहां मिसाइल्स गिर रही हैं वहां आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। इंडिया की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस अटमोस्ट कॉशन बरतें। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरी एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इंपैक्ट और भी बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की फोर्सेस ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा।